हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 व्यवस्था तंत्र, उसमें आज हम श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले श्रेणिक व्यवस्था तंत्र का अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र को आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र कहा जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र यह आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र है। व्यवस्था तंत्र में दो अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं। एक सामान्य क्रम का ढांचा होता है जो निर्णय प्रक्रिया का भाग माना जाता है, और दूसरा टेक्निकल प्रश्नों के समाधान संबंधी ढांचा होता है जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं। इन दोनों ढांचों के समन्वय से उत्पन्न होने वाले व्यवस्था तंत्र को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों फिर से इसके अर्थ को या परिभाषा को जानने का प्रयत्न करते हैं। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में दो अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं। एक सामान्य क्रम का ढांचा जो निर्णय प्रक्रिया का भाग है, दूसरा टेक्निकल प्रश्नों के समाधान संबंधी ढांचा जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं। इन दोनों ढांचों के समन्वय से उत्पन्न होने वाले व्यवस्था तंत्र को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इस प्रकार का जो व्यवस्था तंत्र है वो व्यवस्था तंत्र कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के साथ उसमें प्रोजेक्ट व्यवस्था तंत्र के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के अंदर कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के भी लक्षण देखने को मिलते हैं और प्रोजेक्ट व्यवस्था तंत्र के लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यह एक आधुनिक प्रकार का व्यवस्था तंत्र माना जाता है जिसमें आधुनिक लक्षण हमें देखने को मिलता है। इस व्यवस्था तंत्र में कार्यानुसार विशिष्टीकरण का लाभ हमें प्राप्त होता है, साथ साथ में ही प्रोजेक्ट संचालन के द्वारा होने वाले लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो ये श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र और प्रोजेक्ट ढांचे का समन्वय होने की वजह से कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के जो लाभ होंगे वो भी हमें प्राप्त होंगे, साथ में प्रोजेक्ट संचालन के द्वारा जो भी लाभ प्राप्त होंगे वो भी हमें प्राप्त होंगे। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र यह अनेक आदेश पद्धति का उपयोग करने वाला एक व्यवस्था तंत्र का ढांचा माना जाता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के अंदर दो ढांचों का समन्वय है, मिश्रण है। एक कार्यानुसार ढांचा और दूसरा प्रोजेक्ट ढांचा। कार्यानुसार ढांचा और प्रोजेक्ट ढांचा दोनों का मिश्रण यानी श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। दोनों के लक्षणों भी देखने को मिलते हैं और दोनों के जो ढांचे के जो लाभ होते हैं वो लाभ भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अब हम श्रेणिक व्यवस्था तंत्र की रचना के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में कार्यानुसार विभागीकरण और प्रोजेक्ट विभागीकरण का समन्वय देखने को मिलता है। तो ये जो श्रेणिक व्यवस्था तंत्र है उसके अंदर कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र और प्रोजेक्ट ढांचा दोनों का समन्वय, दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो व्यवस्था तंत्र है जिसका नाम है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, उस श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के अंदर हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। जितने प्रोजेक्ट होते उतने ही प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं, यानी जितने प्रोजेक्ट होंगे उतने प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे। अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर की संख्या भी ज़्यादा होगी, प्रोजेक्ट कम होंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर की संख्या भी कम होगी। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति
की जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व की हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो दायित्व होता है वो दायित्व प्रोजेक्ट को समय पर सफलतापूर्वक पूर्ण करना होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना दायित्व सही से निभाना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट को समय पर तो पूर्ण करना ही है, लेकिन उसे साथ साथ सफलतापूर्वक भी पूर्ण करना होता है। प्रोजेक्ट के कार्य के लिए आवश्यक जो भी विशेषज्ञ होते हैं, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको अलग अलग कार्य विभागों में से प्राप्त किया जाता है। तो प्रोजेक्ट का जो कार्य होता है उस प्रोजेक्ट के कार्य करने को हमें अलग अलग विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोजेक्ट का कार्य करने के लिए हमें जो स्टाफ चाहिए उस स्टाफ को हम अलग अलग विभागों में से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जो प्राप्त विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो निष्णात होते हैं, उनको अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे कि स्वरूप, संशोधन और विकास के विशेषज्ञ, उत्पादन रचना के विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, कंप्यूटर के विशेषज्ञ। इन विशेषज्ञों को प्रोजेक्ट कार्य के दरमियान किसी भी विभाग में से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का कार्य जब तक चलता है तब तक हम ये जो भी एक्सपर्ट है, जो भी प्रोफेशनल है, उनको कोई भी डिपार्टमेंट से हम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद उन विशेषज्ञों को, उन एक्सपर्ट को, उन स्टाफ को उनके मूल विभाग में फिर से रिटर्न कर दिया जाता है या तो वापस भेज दिया जाता है। अब इसी चीज़ को हम आकृति के द्वारा या चार्ट के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ऊपर जो हमारे पास चार्ट है उससे पता चलता है कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में अधिकार का जो प्रवाह होता है, अधिकार की जो दिशा होती है, वो हमें दोहरे देखने को मिलती है। अधिकार का प्रवाह दोहरा देखने को मिलता है। जैसे कि जनरल मैनेजर की ओर से और विविध विभागों को, साथ ही विविध प्रोजेक्ट के संचालकों की ओर से ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में अधिकार दिए जाते हैं। तो यहाँ दो तरफे अधिकार दिए जाते हैं। एक अधिकार जनरल मैनेजर की ओर से दिए जाते हैं, दूसरे जो प्रोजेक्ट के संचालक होते हैं उन संचालकों की ओर से ऊपर से नीचे की ओर, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर सीधी रेखा में दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जो अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी डबल होती है। एक तरफ से जो जनरल मैनेजर है उनके द्वारा भी उनको अथॉरिटी प्रदान की जाती है, और दूसरे जो विविध विभागों के जो प्रोजेक्ट के संचालक होते हैं उन संचालकों के द्वारा भी उनको उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर अथॉरिटी या अधिकार दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर स्वतंत्र होते हैं। उनको काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, काम करने की पूरी छूट दी जाती है। और प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए जो भी आवश्यक विशेषज्ञ चाहिए, जो भी कर्मचारी चाहिए, जो भी स्टाफ चाहिए, जो भी एक्सपर्ट चाहिए, उनको अलग अलग विभागों में से प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए जो एक्सपर्ट है उन एक्सपर्ट को अलग अलग विभाग में से प्राप्त करने का काम वो करते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था तंत्र में एक श्रेणिक रचना का निर्माण किया जाता है। अब हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जहाँ टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता हो और कार्य को महत्व दिया जाता हो, तो वहाँ पे इस व्यवस्था
तंत्र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। बुक की भाषा में पढ़ने का प्रयत्न करें तो जहाँ टेक्नोलॉजी और कार्य दोनों महत्वपूर्ण हो तो वहाँ पे हम इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी को भी प्राधान्यता दी जाती हो और कार्य को भी प्राधान्यता दी जाती हो। ऐसे संयोगों में समन्वय करने के लिए हम इस व्यवस्था तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम समझे कि सबसे आधुनिक व्यवस्था तंत्र यानी कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, जिसमें टेक्नोलॉजी और कार्य दोनों को समन्वय कर सकते हैं, दोनों को हम प्राधान्यता दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी और कार्य उसको ध्यान में रखकर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स को हम पूरे किए जाते हैं। जहाँ टेक्नोलॉजी और कार्य को प्राधान्यता दी जाती हो वहाँ पे इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल सिद्ध देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमने ये जो वीडियो था उसके अंदर श्रेणिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं उसके बारे में देखा। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र किसका मिश्रण है या तो श्रेणिक व्यवस्था तंत्र किससे बना हुआ है उसके बारे में देखा। हमने श्रेणिक व्यवस्था तंत्र की हमने रचना देखी। रचना के अंदर किस प्रकार से प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर स्वतंत्र होते हैं। हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। एक्सपर्ट जो भी चाहिए, जो भी प्रोफेशनल चाहिए, उनको अलग अलग विभागों में से प्राप्त करते हैं और जब प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाता है उसके बाद उनको उनके मूल विभाग में वापस रिटर्न कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकार होते हैं, वो अधिकारों का प्रभाव भी दोहरा होता है। जनरल मैनेजर की ओर से भी अधिकार दिए जा सकते हैं और प्रोजेक्ट के जो संचालक होते हैं उनकी ओर से भी अधिकार दिए जाते हैं। और लास्ट में हम देखें कि जहाँ टेक्नोलॉजी और कार्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो ऐसी इकाइयों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने पूरे वीडियो में श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के बारे में ही हमने देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा ये जो चैनल है उसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, तो आप हमारे इस उद्देश्य को सफल बनाने का प्रयत्न कीजिए। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आप अपने ग्रुप सर्कल में भी इसको ग्रुप शेयरिंग कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़े, इससे प्रयत्न कीजिए ताकि शिक्षा का ये छोटा सा प्रयत्न हम सभी लोगों तक पहुंचाने का हमारा ये जो प्रयत्न है वो सफल बने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस शिक्षा का लाभ सभी लोग उठाए, ऐसी हमारी इच्छा है। तो आप इसको पूर्ण करने का सभी तरह से प्रयत्न कीजिए। आपके जो भी सलाह, सुझाव, ओपिनियन, मंतव्य जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। आगे के वीडियोस के अंदर हम नए कोई टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबका धन्यवाद। अस्तु।